अगर आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आज मैं आपको इन साड़ियों को यूज़ करने के ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसमें आपको ना ही साड़ी को काटना पड़ेगा, ना ही सिलने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके हैं और आप अपनी पुरानी साड़ियों को रीयूज़ भी कर पाएंगी और हमारा घर का काम भी आसान हो जाएगा। इन आइडियाज़ से आपकी पुरानी साड़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन साड़ियों को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलिए पहला यूज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको कोई सा भी एक टी शर्ट लेना है, इस तरीके से थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले लीजिएगा और उसके बाद उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद जो इसका ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से पकड़ के आपको इस तरीके से चुन्नट करते हुए इसे इकट्ठा कर लेना है और इसको किसी चीज़ से अच्छे से हमें बांध लेना है। आप रस्सी का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रबर बैंड से ये होगा कि आपको जब मन चाहे आप इसको फिर से निकाल भी सकते हैं और इसको ईजिली लगा भी सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि टी शर्ट को हमें सीधा कर लेना है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, वो अंदर के साइड में हो जाएगा। उसके बाद आपको लेनी है जो साड़ी आप यूज़ नहीं करते हैं उसे, और इस तरीके से थोड़ा सा खोलकर हमें अंदर डाल देना है। तो ये साड़ियाँ जो होती हैं ना, कई बार हम पहनते नहीं हैं या फिर आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं और वो ऐसी पड़ी रहती हैं, तो आप इस तरीके से इन साड़ियों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साड़ी को अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है, साइड से जो टी शर्ट का कपड़ा है उसको आप इस तरीके से चुन्नट पकड़ के समेट लीजिए और यहाँ पर भी आप इस तरीके से एक रबर बैंड लगाकर इसको टाई कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा ये थोड़ा सा फ्लावर सा इस तरीके का बन जाएगा और आपका बहुत ही प्यारा सा एक कुशन बन जाएगा जो आप अपने पिलो के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर सोफे पे रखकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस भी कलर का आप लीजिए, थोड़ा सा कलरफुल टी शर्ट लीजिएगा तो और भी प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो ज़रूर करके देखिएगा। तो अगला आइडिया देख लेते हैं। इस तरीके के जो पतले वाले कंबल होते हैं ना, जब ज़्यादा ठंड आती है, ज़्यादा सर्दी बढ़ती है, तो हम इसको फिर क्या करते हैं कि रख देते हैं। तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से साड़ी की मदद से ऑर्गेनाइज करके बाहर ही रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप इसको रोल कर लीजिए आप इस तरीके से। उसके बाद कोई सी भी आप साड़ी लीजिए जो भी आप यूज़ नहीं करते हैं और उसको आप फोल्ड कर लीजिए 2 बार 3 बार अच्छे से। जैसे हम साड़ी को जब फोल्ड करके रखते हैं ना, उस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए जिससे जो है इसको लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से फोल्ड साड़ी को करने के बाद आप फैला लीजिए और ये जो हमने कंबल को रोल किया हुआ है ना, इसको एकदम सेंटर में रखना है। मतलब दोनों साइड आपका जो साड़ी का फैब्रिक है वो बचा रहना चाहिए। इस तरीके से बराबर दोनों साइड में बराबर से होना चाहिए। उसके बाद जो है इस साड़ी में आप इस ब्लैंकेट को लपेट दीजिए, रोल कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमने साइड में जो कपड़ा निकाला हुआ है ना, ये एकदम बराबर से निकलना चाहिए, तभी इसका जो लुक है वो अच्छा आएगा। उसके बाद इसको भी आप टाई कर लीजिए रबर बैंड की मदद से या फिर रस्सी की मदद से। तो मैं यहाँ पर एक रस्सी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई मैचिंग लेस है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा, या फिर रबर बैंड से भी आप लगा सकते हैं। तो इस जो ये सारे आइडियाज़ हैं ना, इसमें आपको बिल्कुल भी जो है कपड़े को, साड़ी को काटना नहीं पड़ेगा। सुई धागे का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको और बहुत ही अच्छे से आप इसको बना भी पाइएगा और जब मन चाहे आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा एक रोल सा पिलो बन के यहाँ पर तैयार हो गया है, गोल वाला लंबा वाला जो होता है। तो इसको भी आप अपने बेड पर रख सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। कई बार गेस्ट आते हैं तो हमारे पास पिलो की कमी हो जाती है, तो इस तरीके से भी आप जो है एक एक्स्ट्रा पिलो बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए साड़ी से जुड़ा एक और आइडिया देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक साड़ी, जो इस तरीके के बॉर्डर वाले साड़ी होते हैं ना, इनको भी आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, साड़ी को तो पहले अच्छे से खोल लेना है। उसके बाद साड़ी का एक छोर पकड़िए और इस तरीके से, जैसे हम साड़ी को ड्रेप करते हैं ना, बस उस तरीके से ड्रेप करते हुए इस तरीके से चुन्नट बना लीजिए और एक जगह आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। ये जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं ना, ये हम सोचते हैं कि इसको हम तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसको डेकोरेशन के लिए भी बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और जो आइडिया मैं बता रही हूँ ना, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका बहुत ही अच्छा एक जो इसका यूज़ भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से चुन्नट बनाकर इसको रबर बैंड से या फिर रस्सी से बांध लेना है। अब इसको कहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। हमारे पास हर घर में लगभग 2 सिलेंडर तो होता ही। एक तो हम कनेक्ट करके रखते हैं, एक हम इमरजेंसी के लिए ज़रूर रखते हैं। तो वो ऐसे ही खुला पड़ा रहता है। तो इसको कवर करने के लिए भी ये जो हमने साड़ी का ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करिए, बस इस तरीके से जो है सिलेंडर के ऊपर रख दीजिए और आप देखिए इस तरीके से जो ये बॉर्डर है ना, एक फ्लावर का रूप ले लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने सिलेंडर को रखा हुआ है। आप अगर किसी रूम में भी या फिर किचन में भी साइड में रखते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं ना, आप उनको भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको ज़रूर काम आएगा।
तो चलिए साड़ी से जुड़ा हुआ एक और आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसको ट्राई भी करिएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक साड़ी लेनी है। कोई से भी सॉफ्ट साड़ी आप लीजिएगा, मतलब शिफॉन या जॉर्जेट इस टाइप की साड़ी होती है ना, जिसमें सीक्वेंस वगैरह ना हो, प्लेन हो, उस तरीके की लीजिएगा। तो ये साड़ी मेरी काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, मैं इसको यूज़ नहीं करी थी, सोचा इसी को यूज़ करती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, साड़ी को खोल लेना है। खोलने के बाद जो साड़ी का एक छोर है ना, वहाँ पर आप इसको ट्विस्ट करिए। ट्विस्ट करने के बाद इसको हमें रोल करते जाना है गोल शेप में। इस तरीके से आप इसको रोल कर लीजिए। एक जगह इकट्ठा मेन हमें कर लेना है। साड़ी को बिना ट्विस्ट किए हुए मत इसको इकट्ठा करिएगा, वरना ये बाद में फिर खुल जाती है। तो इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी साड़ी जो है वो एक जगह इकट्ठा हो चुकी है। तो इसको रखते हैं अब हम साइड में। अब हमें लेना है यहाँ पर कोई सा भी एक सुंदर सा दुपट्टा। तो अगर आप दुपट्टा नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास कोई सा भी कपड़ा है वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दुपट्टा ले रही हूँ और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो इसको हमें फैला लेना है और जो हमने ये साड़ी इकट्ठा की है ना, इसको एकदम सेंटर में हमें रखना है। सेंटर में रखने के बाद ये जो हमने साड़ी को रोल किया है ना, उसके बीचों बीच हाथ डाल के आप इस तरीके से दुपट्टे का कपड़ा फैब्रिक थोड़ा सा निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप साइड से जो है दुपट्टे को इस तरीके से चुन्नट करते जाइए और इकट्ठा करते जाइए। और जो सेंटर में हमने दुपट्टा का कपड़ा निकाला है ना, इसको भी साथ में आप पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद आप चारों तरफ से दुपट्टे को इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए। तो ये अब आपका एक थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पलट के दूसरे साइड से हमें जो है सेंटर में कपड़ा निकाल लेना है। तो ये इस तरीके का थोड़ा सा नॉट टाइप का बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप इसको रस्सी से बांधिए या फिर कोई लेस का इस्तेमाल करिए, या फिर नहीं कुछ है तो आप रबर बैंड का इस्तेमाल कर लीजिए। रबर बैंड से आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से टाई कर लेना है और ये एक सुंदर सा कुशन आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमने जो भी आइडियाज़ शेयर किए हैं आज, उसमें कोई भी आपको ना काटने की ज़रूरत है, ना ही सुई धागे का इस्तेमाल तो आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरीके से आप ये जो प्यारा सा कुशन हमारा बना है ना, एकदम सॉफ्ट सा, इसको आप अपने सोफे पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने बेड पे भी रख सकते हैं। जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर इस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाइएगा। तो बहुत ही सॉफ्ट बन के भी तैयार होता है। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे पिलो कवर्स पड़े रहते हैं। जैसे बेडशीट है ना, फट जाती है, लेकिन पिलो कवर जो है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिलो कवर्स जो पुराने हो गए होते हैं, तो इसके लिए भी आपको साड़ी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर भी जो साड़ी आप लीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक लीजिए, हो सके तो कॉटन की साड़ी ले लीजिए, तब तो और अच्छा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पिलो कवर है वो आप लीजिए और ये जो साड़ी है ना, समेट के इसको नहीं रखना है, थोड़ा सा इस तरीके से खोल कर और फिर उसके अंदर धीरे धीरे हमें रखते जाना है, ताकि जो इसके अंदर का प्लफीनेस है ना वो अच्छे से आए। तो यहाँ पर जो पिलो कवर है वो बड़ा है, तो एक साड़ी से तो नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं 2 साड़ियों का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप अंदर डाल लीजिए और इसको अच्छे से टैप टैप करते हुए इसको सेट कर लीजिए। अब ये पिलो कवर का जो मुंह है वो तो खुला हुआ है, तो अगर इसको हम खुला रखेंगे तो साड़ियाँ जो है वो अंदर से बाहर निकलेंगी। तो इसको टाई करने के लिए आप यहाँ पे सुई धागा के इस्तेमाल करने के बजाय आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लीजिए। 2 से 3 सेफ्टी पिन आपको लगेंगी पूरे में इसको कवर करने के लिए। और इस तरीके से पिन लगाने के बाद आप देखिएगा जो साड़ी जो है अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो पिलो है ना, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट जो है पिलो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी साड़ी जो है वो भी अंदर से नहीं निकलेगी, और जो पुराना घर में पिलो कवर पड़ा हुआ है आप उसको भी यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कई सारे जो है पुरानी साड़ियों को यूज़ करके इतने अच्छे अच्छे डेकोरेटिव जो कुशन्स है वो बनाकर रेडी किए हैं। जो आपको कभी इमरजेंसी के टाइम में ज़रूरत पड़ जाए, ऐसे पिलो हमने बनाकर तैयार किए हैं। तो ये सारे आइडियाज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके पास पुरानी साड़ियाँ हैं तो। यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।